आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना देखने वाले नौजवानों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू क्लियर करना नितांत आवश्यक है। आप चाहे एनडीए का इम्तहान दें, रिटन सीडीएस का दें, एफकेट का दें, कोई भी रिटन टेस्ट पास करें, लेकिन उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू देना और उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू को एक बहुत ही भयावह, बहुत ही मुश्किल और कठिन इंटरव्यू बना रखा है। आज से 20 साल 25 साल पहले इतनी एकेडमियां नहीं थीं। लोग, यहाँ तक कि मैं खुद बिना किसी एकेडमी के एसएसबी के लिए गया, क्लियर किया, 35 साल सर्विस की, अब बाहर आ गया। लेकिन आज की तारीख में एसएसबी की प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। इतने लोग कंपटीशन में हैं, 8 लाख 9 लाख लोग इम्तहान देते हैं, जिसमें से 6,000 7,000 का ही इंटरव्यू कॉल आती है, और उसमें अगर आप बिना तैयारी के जाते हैं तो परिणाम उचित नहीं होता। साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एसएसएस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आपके बिहेवियर को देखते हैं कि आप किन परिस्थिति में कैसा बिहेव करते हैं। उन बदलती हुई परिस्थितियों में आपका क्या प्रयास है, कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, इसके द्वारा ही आपकी असेसमेंट होता है और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन भी। तो फ्रेंड्स, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू इतना मुश्किल नहीं है जितना उसकी एक लोगों के बीच में धारणा सी बन गई है कि क्या OLQ है, क्या पिक्चर लिखनी है। और मैंने देखा कि YouTube में लोग इतनी जटिलता से उस चीज़ को समझाते हैं, इतनी पेचीदगी आ जाती है, इतने रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं जिसको समझने में साधारण आदमी के लिए मुश्किल है। कभी कभी तो मुझे भी दिक्कत होती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, इतना हाई लेवल ले जाने की क्या आवश्यकता है। क्या हम अपने जीवन में असाधारण तरीके से रहते हैं क्या? हम बहुत साधारण तरीके से रहते हैं और साधारण तरीके से ही काम करते हैं, साधारण तरीके से ही उस चीज़ का सलूशन निकालते हैं और सफलता भी पाते हैं। तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए ही इतनी मुश्किल क्यों? रक्षा एकेडमी एट मोटेरा अहमदाबाद इसी सरलता से अपने स्टूडेंट्स को तैयार करती है। अधिकतर हमारे पास रिपीटर्स आते हैं जो अपने पहले प्रयास में यूट्यूब, अदर एकेडमीज, बुक्स उसकी तैयारी करके जाते हैं और कारणवश सफलता नहीं पाते, फिर मेरे पास आते हैं। नौजवान नया कैंडिडेट भी आते हैं, लेकिन अधिकतर वो ये प्रयास करते हैं कि किताबों से और यूट्यूब से, लोगों की कोचिंग से वो ज्ञान हासिल करें, लेकिन उससे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सफलता आपसे दूर ही रहेगी, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। रक्षा एकेडमी मोटेरा में आपको कॉन्फिडेंस देने का वायदा करती है और बहुत ही सरल और आसान तरीकों से आपको समझाया जाता है कि आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में
क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है और क्यों करना है। क्या, कितना और क्यों, इसकी इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो एसएसबी कोई मुश्किल बात नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और इस तरीके से आप अपना प्रयास करें एसएसबी क्लियर करने के लिए। अगर आपको समझ में आता है कि रक्षा एकेडमी आपकी कुछ मदद कर सकती है आपके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को क्लियर करने में, तो ज़रूर आइए। हमें खुशी होगी आपके सपनों को पूरा करने में हम अगर भागीदारी होंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा।